ज़ीरोधा में बास्केट ऑर्डर क्या होता है, कब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके चार्जेस अलग से कुछ होते हैं, कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस में बास्केट ऑर्डर क्यों यूज़ होती है, स्टॉक्स में बास्केट ऑर्डर क्यों यूज़ होती है और कैसे हम इफ़िशिएंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है पर बहुत ही इफ़ेक्टिवली आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको इसका यूज़ केस समझ जाता है तो हम एग्जाम्पल्स के साथ ही बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बास्केट ऑर्डर कहाँ से हम लगा सकते हैं ये देख लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको नीचे की तरफ ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको आना है। उसके ऊपर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक बास्केट्स नाम का बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी ऑलरेडी बास्केट ऑर्डर बना कर रखी है। अब मान लेते हैं कि आपको कोई नई बास्केट बनानी है, तो आपको इधर एक न्यू बास्केट नाम का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए, नाम डालिए। तो हम नाम डाल देते हैं ब्रोकर लैब का और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारी एक न्यू बास्केट क्रिएट हो गई है। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बास्केट में आप मैक्स टू मैक्स 20 स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे 20 के 20 ही आपको करने हैं, 1 से लेकर तो 20 जितने आपको करने हैं आप कर सकते हो। अब आप चाहो तो ऑप्शंस और स्टॉक्स मल्टीपल चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, या सिर्फ चाहो तो ऑप्शंस की एक अलग बास्केट बना लेना और स्टॉक्स की एक अलग बास्केट बना लेना। पहले हम ऑप्शंस में कैसे हम यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। अब होता क्या है ना कि जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो, अब अगर आपको पता होगा कि ऑप्शंस में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रैडल बनते हैं, स्ट्रैंगल बनते हैं, तो इसमें कभी भी सिर्फ आप एक ही चीज़ नहीं बाय करते, आपको कुछ चीज़ बाय करनी पड़ सकती है, कुछ चीज़ सेल करनी पड़ सकती है। ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्स आपको एक साथ लगाने पड़ सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल ऑर्डर्स आप लगाना चाहते हो एक कोई भी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लिए बास्केट ऑर्डर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेता हूँ कि मुझे कोई, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये जो सर्च वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अभी हम सर्च करेंगे 25,000 वाला मुझे अगर कॉल खरीदना है, तो 21 अगस्त यानी कि आज का ही कॉल मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं ये ऐड बाय पर क्लिक करूँगा। अगर आपको बाय वाली पोजीशन ऐड करनी है तो बाय पर क्लिक करना है, सेल वाली करनी है तो सेल पर क्लिक करना है। पहले हम बाय वाली कर लेते हैं। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, इंट्राडे ओवरनाइट आप चूज़ कर लेना आपके हिसाब से। मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट आप इधर से चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, पर मैं मोस्टली इसको मार्केट ही रखूँगा। कितना पैसा लगेगा इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर लेना और कितना चार्ज लगेगा वो आप इधर देख सकते हो। तो जितना आपको बेसिक चार्ज होता है कोई भी ऑप्शन बाय करने के लिए, जो ब्रोकरेज चार्ज, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वही सेम लिए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा आप बास्केट ऑर्डर यूज़ कर रहे हो इसके वजह से नहीं लिए जाते हैं। तो ऐड पर हम राइट स्वाइप कर देंगे। अब ये वाला लेग हमारा ऐड हो गया। अब इसके सामने अगर आपको कोई सेलिंग पोजीशन ऐड करनी है तो वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाऊँगा। तो मान लेते हैं कि मुझे 23 या 24 700 का कॉल सेल करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसका हम सेल वाला जो पोजीशन है वो ऐड कर रहे हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। तो क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, मार्केट ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेना और ऐड पर आप क्लिक कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला सिर्फ आपको अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो आपको लगभग 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी आपके अकाउंट में, इतने तो होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। तो राइट स्वाइप मैंने कर दिया। पर तो अभी आपको रिक्वायर्ड मार्जिन देखने के लिए मिलेगी कि 1 लाख में आपका काम हो जाएगा और फाइनल मार्जिन यूज़ कितनी होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 80,000। तो जहाँ पर आपको 2,80,000 के आसपास सेल पोजीशन के लिए पैसे लग रहे थे, अभी सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रिक्वायर्ड मार्जिन है और फाइनल मार्जिन 78,490 है। तो इतना आपके अकाउंट में अगर होगा तो इतना यूज़ हो जाएगा और आपका ये जो बास्केट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मोस्टली हेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ में, जिसमें अगर आपको और लेग्स ऐड करने हैं और पोजीशंस ऐड करनी है, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको इकट्ठा बाय करना होता है। किसी को 25,000 की कॉल, फिर 25,100 की कॉल, 25,200 की कॉल, ऐसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो ऐसे एक साथ ऑर्डर पंच करना है तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब समझते हैं कि स्टॉक्स में कैसे करना है। तो उसके लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ और चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक ये 5 नाम की जो 22 जुलाई को एक बास्केट बनाकर रखी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे 2 स्टॉक मैंने ऐड करके रखे हैं। अब 2 स्टॉक ऐड करके रखे हैं, अब इसमें मैं चाहूँ तो और स्टॉक भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे और एक कर लेता हूँ रिलायंस का, NSE BSE कुछ भी आप कर लो,
क्लिक करेंगे, बाय वाले साइड का क्लिक करेंगे। आप चाहो तो सेल साइड भी कर सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक एग्जिट करने हैं तो वो आप सेल साइड भी लगा सकते हो। बस ध्यान रखना कि तब आपको लॉन्ग टर्म ही सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप सेल साइड लगा रहे हो तो। आप इंट्राडे पोजीशन भी ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से कर लीजिए और ऐड पर राइट स्वाइप कर दीजिए। तो अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि फाइनल मार्जिन इस बास्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना लगेगा। अगर मैं अभी राइट स्वाइप कर देता हूं तो ये मार्केट ऑर्डर अगर आपने लगा कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, तो लिमिट ऑर्डर वाली जो है वो अगर उस प्राइस पर आ जाती है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर आपको तुरंत एग्जीक्यूट करना है तो इसको राइट स्वाइप कर दीजिए, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जनरली हम कब यूज़ कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्टन 5 स्टॉक्स की लिस्ट है और आपको लगता है कि जब भी निफ्टी में या किसी दिन मार्केट में कुछ बड़ा करेक्शन आ जाता है, क्रैश आ जाता है, तब मैं ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स हैं उनको खरीदना चाहता हूँ। तो वो 5 स्टॉक्स आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जिस भी निफ्टी में आपको 3% या 2.5-3% का ऐसा फॉल मिलता है, या आपको लगता है कि पर्टिकुलर सर्टन लेवल पर, अभी जैसे मार्केट 25,100 के आसपास चल रहा है, आपको लगता है कि 24,800 पर जब मार्केट आएगा मैं ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स को खरीद लूँगा, तो तब 24,800 पे मार्केट आ जाएगा। आपको सिंपली आना है, बास्केट ओपन करनी है, एग्जीक्यूट पर राइट स्वाइप कर देना है, आपके 5 के 5 स्टॉक्स इकट्ठा बाय हो जाएंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स पड़े हैं, आपको बाय के जगह पर सेल साइड की पोजीशन ऐड करनी है। आपको सिर्फ जैसे हमने कोई भी स्टॉक को सर्च किया था, जैसे मान लेते हैं कि HDFC बैंक मेरे पोर्टफोलियो में है, वैसे है नहीं, मेरे को बिल्कुल बस नहीं है स्टॉक। ऐड सेल पर क्लिक कर लेते हैं तो ये आपकी सेल साइड की पोजीशन ऐड हो जाएगी। तो अगर ये मेरे पोर्टफोलियो में है, जैसे कि मैंने CNC सेलेक्ट किया है, ओवर लॉन्ग टर्म हमारा जो हम बोलते हैं, वो मेरे पोर्टफोलियो में होगा, तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो से एग्जिट हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल है। काफ़ी लोगों को इसको यूज़ करना नहीं आता है, मोस्टली लोग इसको ऑप्शंस में यूज़ करते हैं, पर आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेड्स लेने के लिए, डिलीवरी में कोई चीज़ बाय करने के लिए, सेल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। चार्जेस की बात करूँ तो ध्यान से समझना कि अगर आप कोई भी ऑर्डर लगा रहे हो तो प्रति ऑर्डर आपसे पैसे लिए जाएंगे, ध्यान रखना। आप ये 4 अलग अलग स्टॉक बाय कर रहे हो बराबर, तो इसके लिए 4 अलग अलग ऑर्डर जाएगी। अब ज़ीरोधा में डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं है, तो इसीलिए आपको ब्रोकरेज तो नहीं देना पड़ेगा, पर जो भी टैक्सेस वगैरह का चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा, वो हमेशा ध्यान में रखना। और ऑप्शंस में अगर आप 4 अलग अलग पोजीशंस यूज़ करते हो, अब 4 अलग अलग पोजीशंस अगर आपको ख़रीदनी है तो 4 ऑर्डर आपकी लगेगी, तो 4 ऑर्डर की जो भी ब्रोकरेज बनता है 20 रुपये प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर से, तो 80 रुपये आपके हो गए। और जब आप बेचोगे इस चीज़ को तब भी आपको 80 रुपये ही लगेंगे, क्योंकि चारों पोजीशंस आपको एग्जिट करनी है। अब बेचना कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली जब आप हेजिंग वगैरह करते हो, जैसे अभी हमने ब्रोकर लैब में ये 2 पोजीशंस लगाई, अब इसको अगर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ ना तो क्या करूँगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप हेजिंग कर रहे हो तो बाय वाला जो लेग है या बाय साइड वाली जो पोजीशन है वो हमेशा पहले ऐड करनी है और फिर आपको सेल साइड वाली पोजीशन ऐड करनी है। या अगर आप उल्टा करोगे तो फिर आपको रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो ज़्यादा भी बता सकता है। तो इसीलिए हमेशा बाय साइड वाली पहले करें और सेल साइड वाली बाद में करें। तो आपको क्या करना है ना, एडिट में जाना है। एडिट में अगर जाओगे तो यहाँ पर आप कुछ डिलीट करना चाहो या इसका नाम वगैरह बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो। इसको हम बैक करेंगे और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके रखूं तो आपको ये वाली बास्केट अगर एग्जिट करनी है ना, तो आपको क्या करना है, आपको और एक नई बास्केट बनानी है। उसमें आपको उल्टे पोजीशंस ऐड करने हैं। उल्टे पोजीशंस मतलब क्या, कि जैसे आपने ये 25,000 की कॉल यहाँ पर बाय साइड ऐड की है, आपको दूसरे बास्केट में इसको एज अ सेल पोजीशन ऐड करनी है। और जो ये आपने सेल साइड पोजीशन ऐड की है 24,700 की कॉल, वो आपको उधर बाय साइड की ऐड करनी है। आपको समझ रहा होगा, होप करता हूँ, कि बाय साइड की पोजीशन जब भी आपको एग्जिट करनी होती है वो आप क्या करते हो, उसको आप बेचते हो। तो इसलिए हम ये सेम बाय साइड वाली पोजीशन को सेल साइड में उधर ऐड करेंगे। ऐड बाय, ऐड सेल 2 बटन थे, तो ऐड सेल हम करेंगे दूसरी बास्केट में। और ये जो सेल साइड वाली पोजीशन है उसको एग्जिट करने के लिए हमें खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए हम उसको एज अ ऐड बाय पोजीशन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एक नई बास्केट बना लीजिए। जैसे इसको हम ब्रोकर लैब नाम देकर क्लोन या एग्जिट जो भी आपको देना है कंटिन्यू करेंगे। नई बास्केट बन गई। अभी सबसे पहले 24,700 की जो कॉल हमने बेची थी, अब उसको हम एज अ बाय पोजीशन ऐड कर रहे हैं। और जो 25,000 की हमने कॉल खरीदी थी उसको हम एज अ सेल साइड ऐड करेंगे। ये वाली इसको सेल साइड ऐड करेंगे। तो हो गई ये सेम बास्केट। आप उस वाले बास्केट को एग्जिट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि वो वाली बास्केट जब भी आप एग्जीक्यूट करो तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। और मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं।
लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आप जब भी मोस्टली बास्केट ऑर्डर हेजिंग के हिसाब से कर रहे हो, बाय और सेल ऑर्डर्स अगर आपकी साइमल्टेनियसली है और आपको हेजिंग का बेनिफिट उठाना है, तो उस केस में आपको मार्केट ऑर्डर्स यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तुरंत फिर दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होती है। नहीं तो आपका एक लेग एग्जीक्यूट हो जाएगा लिमिट में, क्योंकि उसका प्राइस जल्दी आ जाएगा। दूसरे सेल साइड के पोजीशन का अगर वो नहीं आया तो फिर आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा और आपकी ऑर्डर फेल भी हो सकती है। तो इससे अगर बचना है तो दोनों मार्केट पोजीशन पर ही आप एग्जीक्यूट करिए, ताकि स्मूथली वो प्रोसेस हो जाए। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपके मन में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मिलता हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।